चैप्टर में आप लोग को हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था सब कुछ आप लोग को एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक, जरा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, ठीक है, जिसमें अमृतसर के गलियों का ये कहानी है, जिसमें दो प्रेमी युगल आपस से बात विचार करते हैं लोग, बिछड़ते हैं लोग और 25 साल बाद फिर मिलते हैं लोग। ठीक है, बहुत प्यारा ये कहानी है। ठीक है, ये चैप्टर है, हम इसके बारे में बहुत सुंदर से पढ़ते हैं लोग। ठीक है, जिसमें सब कुछ क्वेश्चन आंसर से लेकर आप लोगों को सारांश भी देखने को मिलेगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। ओके, अध्याय 2 उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म देखिए बाबू इनका जन्म, ठीक है, 7 जुलाई 1883, जयपुर राजस्थान। ठीक है, मूल निवासी बाबू गुलेर नामक ग्राम, जिला गांडगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था बाबू? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। ठीक, पिता का नाम क्या था बाबू? तो पंडित शिवराम, पंडित शिवराम था। इनका शिक्षा कहां से हुआ? तो कोलकाता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से स्नातक बीए किए। ठीक है, शिक्षा वृत्ति में अगर देखा जाए तो मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापन, जयपुर भवन छात्रावास अधीक्षक, संस्कृति विभागाध्यक्ष, बनारस हिंदू विद्यालय बीएचयू में परिचय विभाग के प्राचार्य हुए। ठीक है, संपादन में देखा जाए तो समालोचन नामक सुप्रसिद्ध पत्रिका का कुशल संपादन किया इन्होंने। ठीक है, प्रमुख कहानियां देखा जाए तो देखा जाए सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911। ठीक है, उसने कहा था 1915, यही चैप्टर है ना, उसने कहा था, हम लोग पढ़ेंगे लोग। केवल इन 3 कहानियों से ही वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, मतलब ज्यादा पॉपुलर हुए यही 3 गो कहानी से वो। ठीक है बाबू, चलिए निबंध का प्रमुख देखा, प्रमुख निबंध क्या क्या था? तो कछुआ धर्म, मरेसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष संस्कृति की टिप्पणी आदि इनकी प्रमुख निबंध रही है। कोई दिक्कत नहीं, प्रमुख निबंध पता चल गया। ठीक है, दीवान प्रिय भी इत्यादि इनका क्या था बाबू? तो प्रमुख निबंध था। अब यह देखते हैं उसने कहा था, यह घटना कब का है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम जो वर्ल्ड वार था ना, विश्व युद्ध 1814 से लेकर 1918 तक, ये 4 साल युद्ध चला था, 4 साल, उसी के बीच के यह घटना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का आरंभ अमृतसर के प्रसिद्ध बाजार में 12 वर्ष के लड़के लहना सिंह, याद रखना 12 वर्ष के लड़के लहना सिंह और 8 वर्ष की सिख लड़की सूबेदारनी के बीच बचपन की निश्चलता मुलाकात से होता है। ठीक है, बचपन में इनका मुलाकात होता है। इसके 25 वर्ष बाद मुख्य युद्ध की घटना फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध मोर्चे पर जर्मन सेना के खिलाफ खाई, ठीक है, में कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच की यह घटना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बचपन का प्यार था, बचपन का 12 वर्ष के लड़के और 8 वर्ष की लड़की सिख सूबेदारनी थी। इनके बिछड़ने के बाद ये कब मिलते हैं बाबू? तो 25 वर्ष बाद मिलते हैं। ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध मोर्चे पर यह मिलते हैं लोग, दोनों आदमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पाठ का सारांश देखिए क्या है, पाठ का सारांश क्या बोल रहा है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक कॉलेजी और मील का पत्थर मानी जाने वाली कहानी है।
यह कहानी 5 भागों में विभक्त है। यह कहानी 5 भागों में विभक्त है, मतलब कि 5 को पैराग्राफ में क्या क्या चीज है ये हम पढ़ेंगे लोग। तो फर्स्ट वाला तो ऊपर पढ़े लोग, लेकिन फिर भी ये रहा फर्स्ट वाला। देखिए प्रथम भाग, कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होता है, जहां 12 वर्ष का लड़का, सिख लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की लड़की टांगे के नीचे आने से बचते हैं। दोनों में परिचय होता है। टांगा मतलब जो घोड़ा वोड़ा से चलने वाले। लड़का हर बार चंचलता से पूछता है, तेरी गुडमाई हो गई? गुडमाई उस भाषा में मतलब होता है सगाई। लड़का बार बार क्या पूछता है कि तेरी गुडमाई हो गई, मतलब सगाई हो गई। ठीक है, हाँ लिखा भी है सगाई हो गई। और लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन जब लड़की कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तो लड़का हतप्रस और दुखी हो गया। ठीक है, जब लड़का का पता चला कि उसकी सगाई होगी तो लड़का को मतलब थोड़ा सा दुखी हुआ और थोड़ा सा दुख हो गया अंदर से। अब ये भाग कहानी यहां से पलटता है। ठीक है, कहानी का यहीं पे क्या होता है, बचपन की कहानी, प्यार मोहब्बत अंत होता है। अब चलते हैं लोग दूसरे भाग में। दूसरे भाग देखिए, द्वितीय एवं तृतीय भाग में क्या क्या हुआ। घटना के समय 25 वर्ष बाद लहना सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना की 77 सिख राइफल में जमादार बन चुका है। ठीक है, मतलब 25 वर्ष बाद क्या था बाबू, तो सिंह ब्रिटिश भारतीय उस समय क्या थे, तो भारत गुलामे था। फर्स्ट वर्ल्ड जो वर्ल्ड वार हुआ था उस समय तो हम तो गुलाम हुए, तो हम लोग तो 1947 में आजाद हुए। ठीक है, तो 77 सिख राइफल में यह जमानदार बन चुका था लड़का। कौन लड़का बाबू, वो जो बचपन में 12 साल का था, लहना सिंह। प्रथम युद्ध के दौरान वह फ्रांस के मोर्चे पर तैनात है। युद्ध पर जाने से पूर्व लहना सिंह अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। बाबू हजारा सिंह अपने उनके सूबेदार है, मैं आगे बताऊंगा आपको ये सब के बारे में। हजारा सिंह के घर जाता है, वहां सूबेदारनी वही बचपन की लड़की, याद है ना बचपन की लड़की जिसे ये लहना सिंह बार बार पूछते थे कि तेरी गुड़माई हो गई क्या, मतलब सगाई होगी क्या, लहना को पहचान लेती है। वह अकेले में लहना से आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती है। जैसे बचपन में तुमने मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही युद्ध के मैदान में मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरे इकलौते पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। लहना सिंह इस वचन को अपना प्राणों से बढ़कर निभाने का संकल्प करता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाके जो हजारा सिंह थे उनके क्या पता उनसे लड़की से शादी हो चुकी थी। ठीक है, जो लहना सिंह के बचपन का प्यार था, तो वो बोलती है कि मेरे पति, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह और मेरे इकलौते बेटा बोधा सिंह की तुम रक्षा करना। ठीक, और लहना सिंह जैसे कि उसने प्रण ले लिया, प्राणों से बढ़कर यह संकल्प निभाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आते हैं चतुर्थ और पांचवें में क्या होता है। युद्ध के मोर्चे पर अत्यधिक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच लहना सिंह बोधा सिंह को अपनी जर्सी और कंबल देता है। ठीक है, मतलब कि अपना जर्सी, भाई कड़ाके की ठंड में क्या करते हैं लहना सिंह, बोधा सिंह को अपना जर्सी जो फौज में मिलता है उनको क्या करते हैं, दे देते हैं। एक रात दुश्मन का लेफ्टिनेंट साहब, जर्मन अफसर, याद रखना लोग आगे हम पढ़ाएंगे, लेफ्टिनेंट साहब जर्मन अफसर छद्मवेश बनाकर आता है, जिसे लहना अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से पहचान लेता है और उसे ढेर कर देता है, मतलब कि मार देता है। लहना सिंह क्या करते हैं, उसे मार देते हैं, क्योंकि वो जर्मन अफसर था जो इनको भेष बदल के चाहे कोई भी चुपके से इनके लपटन में आ चुका था, मतलब इनके गैंग में शामिल होने के सोच रहा था। तो लहना सिंह अपने बुद्धिमत्ता से क्या करते हैं, उसको मार के ढेर कर देते हैं। इसके बाद हुए भीषण युद्ध में लहना सिंह सूबेदार और बोधा को बचाते हुए स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, ये भी हो गया। आगे देखिए लास्ट में क्या होता है। ओ गॉड, ये आइए यहाँ,
देखिए, अंत में यह अपनी चोट को छिपाकर सूबेदार और बोधा को गाड़ियों में अस्पताल भिजवा देता है और स्वयं खाई में रुक जाता है। मृत्यु के निकट पहुंचने पर उसकी स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। बचपन की घटना, सूबेदारनी का आंचल फैलाकर 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 दिया गया वचन उसके सामने तैरने लगता है। वह सूबेदार से कहता है, और घर जाओ और घर जाओ तो कह देना कि उसने कहा था, वह मैंने कर दिया। इस प्रकार त्याग, कर्तव्य और निरक्षर प्रेम की वेदी पर लहना सिंह अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट में हाजरा सिंह और बोधा सिंह को लहना सिंह बचा देते हैं। ठीक है, जो उनके बचपन के प्रेमी ने उनसे जो बोला था कि आप मेरे पति और इकलौते बेटे को बचा दो युद्ध में, तो लहना सिंह उनको बचा देते हैं। ठीक है, और खुद मृत्यु प्राण त्याग देते हैं। अब आगे आइए, कहानी के प्रमुख पात्र, यही मैं बोल रहा था आपको बताने के लिए। आइए बच्चा देखिए, इनके बारे में जान गए। लहना सिंह कौन था? तो कहानी का वह मुख्य नायक हीरो जो 77 सिख राइफल में जमादार है। वह अत्यंत वीर, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी तथा सच्चा प्रेमी है, जो सूबेदारनी को दिए गए वचन के लिए अपना प्राण त्याग देता है ना। आप लोग पढ़े हो। सूबेदारनी सूबेदारनी होरा लहना सिंह के बचपन का प्रेम। वह सूबेदार हजरा सिंह की पत्नी और बोधा सिंह की मां है। वह भारतीय नारी के आदर्श, कर्तव्य और आंचल फैलाकर भिक्ष मांगने वाले करुणा का रूप का प्रतीक है ना। लहना सिंह से वो सूबेदारनी क्या बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे को क्या करो तो आप बचा दो। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह की बटालियन का सूबेदार और सूबेदारनी का पति। ठीक है, सूबेदारनी का क्या था बाबू? यह पति था, एक निडर और अनुभवी सैनिक था यह। बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का इकलौता पुत्र, जो कम उम्र में ही सेना में भर्ती हुआ और युद्ध में बीमार पड़ जाता है। ठीक है, आप इसका चैप्टर पढ़िएगा तो और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये तो थोड़ा सा समय के देखते हुए आदमी थोड़ा सा जो मेन पॉइंट होता है वो पढ़ाता है, जो पेपर के लिए आप लोग के लिए जरूरी होता है। आइए, वजीरा सिंह के बारे में देखिए क्या है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, मजाकिया सिपाही था और लहना सिंह का घनिष्ठ मित्र। अंत में लहना सिंह वजीरा की गोद में ही अपना सिर रखकर अंतिम सांस लेते हैं। अपने मित्र के गोद में रह के लहना सिंह क्या करते हैं बाबू? तो अंतिम सांस लेते हैं। अब ये देखो, नकली पलटन लप्टन साहब, जानती हो, जर्मन घुसपैठिया जासूस जो भारतीय सैनिक को धोखा देने आया था, जिसे लहना सिंह अपने चालाकी से क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, मार गिरा देते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आई थिंक आप लोग को ये सब चीज समझ में आया होगा। अच्छा बच्चा, जैसे तो हम वीडियो को प्यारा प्यारा पढ़ लेना लो। अब आइए हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, जो हर एक साल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से आप लोग को 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है बच्चा मेरे। आइए देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आने लगती है। होता नहीं है बाबू कि जितना पाप पुण्य आप किए होते हो ना, मृत्यु के पहले वो सब आपकी आंखों के सामने आने लगता है। ठीक है, आइए वही चीज व्याख्या इसका करते हैं, पेपर में आता है, याद रख लो। आइए बच्चा मेरे, प्रस्तुत पंक्ति पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था कि अंतिम खंड से उद्भव है। यहाँ लेखक ने मनुष्य के अंतिम क्षणों को मनोवैज्ञानिक स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। जबकि मृत्यु के समीप होता है, जब व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो उसकी जीवन की पुरानी स्मृतियां किसी सिनेमा के रील की तरह स्पष्ट हो उठती है। लहना सिंह को भी मृत्यु से पूर्व अपने बचपन, अमृतसर के बाजार और सूबेदारनी द्वारा दिए गए वचन की घटना बिल्कुल साफ साफ याद आने लगती है। ठीक है, देखते नहीं है बाबू, मरने से पहले जब मृत्यु आती है ना लोगों को, तो सब चीज उनको याद आने लगता है। बचपन में क्या हुआ था, जवानी में क्या किया, मैंने क्या किया था, कितना धोखा दिया, किसको क्या बिगाड़ा, ये सब याद आने लगता है। अगला पॉइंट देखिए बाबू क्या कह रहे हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बाबू सिपाही का काम होता लड़ना, उनको आप बांध के नहीं रह सकते, सिपाही का काम ही होता लड़ना, वही बोला गया है। आइए अब इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या, यह
उक्त लहना सिंह द्वारा कही गई है। ये व्याख्या किसके कहा गया है? लहना सिंह को, जब सूबेदार साहब उसको रोक देते हैं। ठीक है, बहुत चलिए देखते हैं। यह उचित लहना सिंह द्वारा कही गई, इसका अर्थ है कि जिस प्रकार घोड़े को यदि बार बार दौड़ाया और घुमाया ना जाए तो वह अडियल और निकम्मा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सैनिक को यदि युद्ध के मैदान में लड़ने का अवसर ना मिले तो उसकी युद्ध क्षमता, स्फूर्ति और वीरता जंग खा जाती है। सिपाही का वास्तविक अस्तित्व और गौरव युद्ध में ही बना रहता है। ठीक है, समझ गए लोग ना? मतलब बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। सिपाही का काम ही होता लड़ना, नहीं तो उसका जंग लग जाएगा, उसका सब ट्रेनिंग खराब हो जाएगा। उसी टाइप का, जैसे अगर घोड़ा को आप अच्छा से दौड़ाओगे नहीं, रनिंग नहीं मरवाओगे तो उसके वो निकम्मा हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा, वो भूल जाएगा दौड़ना चलना फिरना सब। वही चीज है। चलिए पॉइंट तीसरा देखिए क्या कह रहा है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ठीक है, आइए इसका व्याख्या करते हैं। यह कथन वजीरा सिंह द्वारा व्यंग में कहा गया है। वजीरा सिंह कौन है बच्चा मेरे? तो बाबू लहना सिंह का मित्र है जो बहुत मजाकिया है। व्यंग कहा गया है। इसका भाव यह है कि युद्ध के मैदान में डटकर गोलियों का सामना करते हुए शहादत देना इस सैनिक के लिए गौरव की बात है। ठंड में ठिठुर कर निमोनिया बीमारी से मर जाने पर सरकार द्वारा पुरस्कार या उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। यह सैनिक का पीड़ा और विषम परिस्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब कि निमोनिया से ठंड में मरने से सरकार द्वारा पुरस्कार और वीर नहीं कहा जाता है। आपको सरकार द्वारा चाहे आर्मियों द्वारा जब आपको वीर कहा जाएगा जब अपने सैनिकों, अपने देश की सुरक्षा के लिए आप अपने प्राण त्याग दो। वैसे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर फौज लोग वहां पर खड़ा है तभी हम लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत सुंदर से जी रहे हैं। अदरवाइज हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग का सबका बन जाता है। आज वहां पे वो बॉर्डर पे जिंदा है लोग, खड़ा है लोग, तब आज हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत और सब कुछ अपना हंसी खुशी मना रहे हैं लोग। ठीक है, तो रिस्पेक्ट है आर्मी लोग के लिए बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिए बाबू, और घर जाओ तो कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। किसने कहा था बाबू? लहना सिंह ने कहा था। ये किसके लिए कहा था? तो अपने प्रेमिका के लिए, जो बचपन में 25 साल बाद जब क्या था, जब वजीरा सिंह की, वजीरा नहीं कि हजरा सिंह की पत्नी बनी थी, उसके बचपन की लड़की। यह कहानी का सबसे मर्मिक और हृदय स्पर्शी वाक्य है जो लहना सिंह सूबेदार हजरा सिंह से कहता है। यह उसने शब्द सूबेदारनी के लिए प्रयुक्त किया। सूबेदारनी कौन? उसके बचपन के प्यार। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा करने का वचन मांगा था। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर भी उसके वचन को पूरा किया। यह वाक्य उसके निश्चल प्रेम, त्याग, अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा को सिद्ध करता है। समझ में आया बाबू? जो सूबेदारनी अपने लहना सिंह से बोली थी कि तुम मेरे बेटा और मेरे पति को बचा लेना, तो लहना सिंह क्या करते बाबू? आखिरी प्राण तक उनके बेटा बोद्दा सिंह और हजरा सिंह को बचा लेते हैं। ठीक है, चलिए। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डी अकड़ गई। ठीक है, आओ एक ये भी देखते हैं लोग। देखो ये क्या था बच्चा मेरे बाबू, इस पंक्ति में प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस की खंदकों में लड़ रहे भारतीय सैनिकों के दयनीय और कठोर स्थिति का सजीव चित्रण है। सैनिक कई दिनों तक भीषण ठंड, कीचड़ और पानी से भरी खंदकों में भूखे प्यासे बैठकर दुश्मन का इंतजार करते थे, जो उनके शरीर और मानसिक धैर्य को परीक्षा लेता था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया ना आप लोग को? अगला पॉइंट देखिए, बस इंपॉर्टेंट चीज है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो बाबू ऊपर पढ़ के आए हो आप लोग। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में। ये पेपर में आता है बच्चा मेरे। दूसरा देखिए, उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? तो बिमल रॉय ने फिल्म बनाई। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में से होता है? बाबू अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों से होता है, उस गलियों से होता है जहां पे लहना सिंह बार बार उस लड़की से, सिख लड़की को घोड़ों से बचाते हैं, मतलब दबने से। अमृतसर के बाजार में लड़के लहना और लड़की की उम्र क्या थी? लड़का 12 वर्ष और लड़की 8 वर्ष। लहना सिंह सेना में किस पद पर था? जमादार 17 सिख राइफल में था।
77 सिख राइफल में। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जो युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध, जो 4 साल चला था। ठीक, चलिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर आपको जानना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध में दो देश में कौन कौन मित्र राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र बटे थे, मित्र राष्ट्र में कौन था, ध्रुवी राष्ट्र में कौन था, सब कुछ आपको वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। सूबेदारनी ने नैना सिंह को किसकी रक्षा करने को कहा? भाई अपने पति और अपने पुत्र की। ठीक, सूबेदारनी हाजरा सिंह के बेटे का क्या नाम था बाबू? तो बोधा सिंह। उसने कहा था कहानी कितने भाग में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लोग, जब तक के लिए बाय।